कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता हमें ऐसी वैज्ञानिक, ऐसी तर्कपूर्ण, ऐसी गवाक्षणात्मक बातों के बारे में बताती है कि जो खोज का विषय हो सकती है। उस पर बड़े से बड़े वैज्ञानिक रिसर्च किए जाएंगे, तब जाकर के मानव की बुद्धि उसका पता लगा पाएगी कि भगवान श्री कृष्ण ने कितनी गहन बातें और कितनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वास्तव में जो ईश्वर का परम पद है, जिसे भगवान का परम पद है, जिसके बारे में भगवान ने कहा है कि उस परम पद को प्राप्त करके कोई मनुष्य पुनः मृत्यु लोक में आता ही नहीं है। तो कैसा वो परम पद है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णन किया है, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच न तद्भास्यते सूर्यः न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, वह स्वयं प्रकाश परम धाम, जिसे न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, और न पावक यानी अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। उस मेरे परम धाम को प्राप्त व्यक्ति पुनः वापस नहीं आता है। तो यहां इस श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि वह जो स्वयं प्रकाश परम पद है, वही भगवान का धाम है। अब इसमें बड़ी तर्कपूर्ण बातें कही जा रही हैं कि देखिए, ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तो विज्ञान की यह छोटी सी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात सब लोग जानते हैं कि जो चंद्रमा है यह स्वयं प्रकाशित नहीं है, यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ऐसे ही आकाश मंडल में अनेकों सूर्य हैं जो अपने उपग्रहों को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं। धरती पर जो प्रकाश है वह सूर्य से आया हुआ प्रकाश है। लेकिन जो परमात्मा का परम पद है, जो कि स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अगर सूर्य प्रकाश देता है तो इसका मतलब है सूर्य के आगे भी कोई सूर्य होगा जो सूर्य को प्रकाश देता है, क्योंकि हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। लेकिन जो ईश्वर है वह परम कारण है, वह स्वयं प्रकाश है। तो परमात्मा कैसा है, इसकी खोज आध्यात्म जगत में की जाती है। लेकिन अगर विज्ञान जगत में इसकी खोज हो तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि वह जो चैतन्य स्वरूप है, जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो ज्योति स्वरूप है, जहां से सभी प्रकार की ज्योतियों का प्रकाश का आविर्भाव होता है, वह जिसे यहां पर परम पद कहा जा रहा है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। अब यहां पर इसमें बात आई है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तद्धाम यानी वह जो धाम है, धाम को हम सब लोग क्या कहते हैं, घर कहते हैं। तो जो धाम है, क्या वहां पर जाया जाता है, वहां पर कैसे जाया जाता है, तो इसी को अन्य अनेक नामों से भी मतलब संबोधित किया गया है कि जो परम धाम है, यही समझ लीजिए कि अक्षर ब्रह्म है या परम गति है। तो उसको प्राप्त करने की बात जो कही जा रही है, तो यह कोई भौतिक चीज नहीं है कि जहां पर हम एक टिकट खरीद लें और टिकट लेकर के चाहे हवाई जहाज से, चाहे जो है समुद्र के रास्ते किसी भी मार्ग से वहां पर पहुंच जाएं। यह तो एक तरीके से देखा जाए तो जब गहन विचार किया जाएगा तो ये कहीं हमारे
अंतर चक्षु की बात है। अब यहां पर ही देखिए कि भगवान कृष्ण ने जब अपना स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हे अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं से तुम मेरे इस विराट स्वरूप को नहीं देख सकते हो। अंतर चक्षु यही है। तो ये जब अंतर चक्षु व्यक्ति के खुल जाते हैं, आत्मज्योति का दिव्य प्रकाश फैलता है, तब जाकर के व्यक्ति उस स्थान को देख पाता है। और इससे बात यह भी पता लगती है कि जो ये परम धाम है, यह जो अंतर चक्षु खुलने के बाद जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब हमारे अंदर है। क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते। यहां इससे क्या पता लग रहा है? तो ये बताया जा रहा है कि भाई उससे सुप्रीम कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज, सबसे प्रकाशमय चीज, सबका आधार क्या है, तो उसकी कल्पना यहां पर किया गया है कि आज विज्ञान में भी वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर सभी कारणों का कारण क्या है। कारण पर कारण, कारण पर कारण, और फिर जो अकारण है जिसके कारण से सभी कारण सिद्ध होते हैं वो क्या है। तो इसलिए यहां पर जो परम धाम की बात हो रही है, इसका मतलब वो है ईश्वर की अप्रमेयता, यानी कि उसको किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अचिंत्यता, कि सब कुछ का चिंतन किया जा सकता है लेकिन वो अचिंत्य होने के नाते उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। और वह अनिर्वचनीय है, यानी कि उसका जो है वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। तो ये जो चीज है कि जो अप्रमेय है, अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है, ये जो भगवान का स्वरूप है, और इसे ही हम आध्यात्मिक जगत में जब हम सब लोग धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, हो सकता है कि मैं ये बात तो पुस्तक पढ़ के कह दे रहा हूं, लेकिन इसका अनुभव होना, यानी अंतर ज्योति का खुलना कोई आसान बात नहीं है। ये तो लगातार धीरे धीरे जब आदमी आत्मसंयम करेगा, जब हमारी जो हम मन की, अभी तो हमारे पास सबसे जो पावरफुल टूल्स है वो मन है। मन के द्वारा हम एक क्षण में अमेरिका पहुंच जाते हैं, दूसरे क्षण में हम अगर भगवान की कल्पना करें भगवान के पास पहुंच जाते हैं, कहीं भी हम मन से पहुंच जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारा मन विकसित नहीं होता तो हमारा मन कहीं टिकता नहीं। आप देखिए कि मन कितना चंचल है। तो सबसे ज्यादा चलायमान कोई चीज है तो वह मन है। लेकिन उस मन को अगर रोकने की क्षमता व्यक्ति में आती है तो धीरे धीरे वो अपने अंदर की यात्रा करता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण श्लोक को हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वह परम धाम भगवान का कहा जाता है जो स्वयं प्रकाश है, और जिसके नाते ही ये सूर्य प्रकाशित है, चंद्रमा प्रकाशित है, और अग्नि में जो तेज है वो भी भगवान के नाते ही है। उसका हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, और यह बात मान करके कि इस पर जब हम लगातार चिंतन करेंगे कि भाई आइए हम उसका सिलेक्शन करें, उसका चुनाव करें जो दिव्य से दिव्यतर होता जा रहा है। यहां से पर एक हम साधारण मानवीय जीवन के लिए एक बात हम निकाल रहे हैं कि वो बात है कि इससे ये पता लगता है कि हमें अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने विचारों को थोड़ा सा और तेज करना चाहिए, और हमें वह चीज सिलेक्ट करना चाहिए कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होती जाए। होता क्या है कि हम सब लोग एक निश्चित प्रकार के जीवन में, एक निश्चित प्रकार की आदतों में, एक निश्चित प्रकार के खान पान में अपने को आबद्ध कर लेते हैं। यानी कि अब हमारा जो आंखें हैं, जो हमारा मन है, उसके आगे जो है भेदन क्षमता खो जाता है। तो अगर यहां भगवान ने जो दृष्टि दिया है, भगवान कृष्ण ने कहा कि न तद्भासते सूर्यो, कि उस स्थान की कल्पना कीजिए कि जहां पर सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता है, जहां पर चंद्रमा तो भाई सूर्य से प्रकाशित है तो बात छोड़ दीजिए। जब सूर्य की बात आ गई तो उसके नीचे चाहे जितने भी हो, आग जला लीजिए, बिजली पे स्पार्किंग करा दीजिए, जो भी कर दीजिए, तो छोटी बातें हैं। लेकिन मुख्य बात जो है हमारे एक ग्रह मंडल में जो सूर्य है, जब वही नहीं प्रकाशित कर सकता है, यानी ऐसे एक सूर्य नहीं, अभी सभी सूर्यों की बात कही जाए तो एक बात और है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें कि जो बाहर का प्रकाश है वो हमारे मन को प्रकाशित नहीं कर सकता। आप देखिए, इसको हम एक स्वप्न से जान सकते हैं। जब हम लोग स्वप्न देखते हैं
तो स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता है? स्वप्न में एक नया संसार दिखाई पड़ता है और वहां पर इस सूर्य के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं रहती, वहां अपने आप प्रकाश हो जाता है। कहां से प्रकाश आ जाता है? अगर आपने सपना देखा होगा, अभी एक बड़ी चर्चित घटना अखबारों में आज आई हुई है कि एक कोई विकास नामक के सज्जन हैं और उनको स्वप्न में नाग ने दर्शन दिया और वो कह रहा है कि 6 बार तुम्हें मैंने काट लिया है और 9 बार काटूंगा, तुम 9वीं बार नहीं बच पाओगे। अब बताइए, सांप उसको या कहां दिखाई पड़ रहा है? तो सांप उसको जो है स्वप्न में दिखाई पड़ रहा है। इसे अंग्रेजी में हैलुसिनेशन भी कहते हैं कि ये भ्रम हो गया है कि दिन में ही स्वप्न आदमी दिवा स्वप्न देखने पर लगता है। तो यहां पर जो आप देखिए हमारे अंदर में ही, हमारे मन में भी एक ऐसी, जब हम सोते हैं तो जो स्वप्न की सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर कहां सूर्य है? वहां पर तो आज हम अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लाइट सब बंद, अंधेरा है, लेकिन वहां पर भी दिखाई देने लगता है। तो इसलिए हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम उस परम धाम को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और केवल हम इतना भी मान लें कि हमें परम को प्राप्त करना है, हमें श्रेष्ठ को प्राप्त करना है, हमें सर्वोच्च को प्राप्त करना है। केवल वही आम मिठाई में अटके रहना जीवन का कोई ये श्रेष्ठ पक्ष नहीं है। आइए, जब हमारे मन में एक बड़ी उत्कंठा होगी, बड़ी इच्छा शक्ति होगी और बड़ी प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी कि सुप्रीम की प्रेरणा से हम लोग अपने जीवन को अति दिव्य बना सकते हैं और भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद का साक्षात्कार करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर निग्रह का मंत्र लेना पड़ेगा। इसलिए मैं तो स्वयं सोचता हूं कि ये जब तक हम बोलना नहीं बंद करेंगे, जब तक हम देखना नहीं बंद करेंगे, जब तक हम सुनना नहीं बंद करेंगे और जब तक हम सोचना नहीं बंद करेंगे, तब तक हम अपने अंदर की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अनेक स्थानों पर कहा कि ये हमें करना पड़ेगा। अगर हम इंद्रियों से हमेशा बहिर्मुख बने रहेंगे तो हम उस जो है परम धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। बहिर्मुखता को त्याग करके अंतर्मुखता की ज्योति का अनुभव किया जा सकता है। आइए आज हम इस श्रीमद् भगवत गीता के प्रेरणा के प्रकाश में हम अपने अंदर के विकारों को ढूंढें, हम अपने अंदर के विकारों को पहचानें और हम स्वयं से संघर्ष करें। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता से जरूर ये प्रेरणा लीजिए कि हमें स्वयं से संघर्ष करना है। पल पल का संघर्ष है। हो सकता है कि आप कुछ लड़ाइयों में हार जाएं। किसी व्यक्ति ने ये बात कही है कि मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। हम मन के पुत्र प्रतापी हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा समय लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। तो संघर्ष किससे है? उस परम धाम की बात जब हम करते हैं, जब हम एक श्रेष्ठ जीवन की बात करते हैं, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की बात करते हैं, तो वहां पर संघर्ष कोई बाहर नहीं होता है, वो सब संघर्ष हमारे मन के अंदर होते हैं। अतः इस मन के संघर्ष में मन ही एक माध्यम है, बुद्धि ही एक माध्यम है, विचार ही एक माध्यम है। आइए निरंतर श्रीमद् भगवत गीता चिंतन के द्वारा हम विचार करें और गीता के जो जीवन सूत्र हैं, मंत्र हैं, उनका चिंतन करते रहें और बड़ा से बड़ा, महान से महान लक्ष्य हमें इसी शरीर में, इसी जीवन में प्राप्त करने का संकल्प लेना चाहिए और ये सब हो सकता है, ऐसा विश्वास लेकर के आगे बढ़ें। जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। गांव मोहल्ला देश विदेश फैलाएं गीता संदेश। इस बात के साथ आज की बात पूरी करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।